नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ डायमेंशन यानी स्पेस टाइम की। वैसे स्पेस टाइम को ही फोर्थ डायमेंशन कहते हैं, लेकिन स्पेस टाइम को डिटेल में हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। अभी हम केवल फोर्थ डायमेंशन की ही बात कर लेते हैं। ये मेरा टाइम ट्रेवल सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस टाइम ट्रेवल सीरीज में जिन जिन वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रेवल के विषय में जितनी भी थ्योरीज दी हैं, वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और वो सारी बातें भी बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। और साथ में टाइम ट्रेवल के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम डायमेंशन की परिभाषा की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मेजरमेंट को डायमेंशन कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा डायमेंशन के लिए परफेक्टली फिट नहीं बैठती, क्योंकि सेकंड डायमेंशन में ऊंचाई तो होती ही नहीं है और फोर्थ डायमेंशन में समय को भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए हम डायमेंशन को एक दुनिया या फिर एक ब्रह्मांड मान लेते हैं और उस ब्रह्मांड में हो रही सारी घटनाओं को हम उस आयाम की संपूर्ण एक्टिविटी कह सकते हैं। तो 0 से थर्ड डायमेंशन तक तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 0 डायमेंशन किसी एक काल्पनिक बिंदु को कहते हैं। फर्स्ट डायमेंशन दो 0 डायमेंशन को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। सेकंड डायमेंशन एक वक्र को कहते हैं जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं आ जा सकते हैं। थर्ड डायमेंशन एक क्यूब को कहते हैं जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर और नीचे भी आ जा सकते हैं। थर्ड डायमेंशन में ऊंचाई जुड़ जाती है। हम थर्ड डायमेंशन में ही रह रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड थर्ड डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं चौथे डायमेंशन की। तो चौथे डायमेंशन में समय को भी जोड़ा गया है। थर्ड डायमेंशन में हम समय में केवल आगे जा सकते थे, लेकिन चौथे डायमेंशन में हम समय में आगे और पीछे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा फिफ्थ डायमेंशन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब फर्स्ट से थर्ड डायमेंशन तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे और पीछे जा सकते थे, तो फोर्थ डायमेंशन में हम समय के भी आगे और पीछे जा सकते हैं। अब चौथे डायमेंशन में समय को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी दूरी को तय करने के लिए समय आवश्यक होता है। जैसे कि हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो कितनी देर में तय करेंगे? आधे घंटे में, 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में? तो समय तो लग ही रहा है ना। तो समय को भी मापने की एक यूनिट बताई गई है, इसलिए समय को चौथा आयाम बताया गया है। चौथे आयाम को डिटेल में समझने के लिए हम टेसरेक्ट का उदाहरण ले सकते हैं। अब इस टेसरेक्ट को ध्यान से देखिए। जिस तरीके से ये टेसरेक्ट क्यूब को आगे की ओर पुश कर रहा है, उसी प्रकार समय हमारे ब्रह्मांड को आगे की ओर पुश कर रहा है। इसे और अच्छी तरह से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरे आयाम तक चीजें स्टेबल और प्रोडक्टिव फॉर्म में रहती हैं, परंतु चौथे आयाम में आने पर कोई भी वस्तु स्थूल अवस्था में नहीं रह सकती। अगर रह सकती होती तो अभी तक उसके प्रमाण अवश्य मिल गए होते। यही कारण है कि भूत प्रेत आत्माएं हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है कि तत्व ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें इस स्थूल शरीर को छोड़ना होगा, फिर चाहे मरकर छोड़े या फिर यौगिक साधना के बल पर छोड़े। अर्थात तीसरे आयाम से आगे के आयामों में जाने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर धारण करना होगा। यही कारण है कि वर्म होल को चौथे आयाम का प्रवेश द्वार बताया गया है, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के लिए हमें अति सूक्ष्म होना होगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं टाइम ट्रेवल सीरीज के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।